यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में जुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर हो। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। ये गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है। इस संकट का निवारण आज हमें और आपको करना होगा। यदि आज हम लोग इस संकट का निवारण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनेंगी जिस राज्य से हमें बाहर कर दिया जाए। और ये कानून क्या उनका जिम्मा हमने लेके रखा है? आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ईसीएल, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला कोड़ने की 8 यूनिट है, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला कोड़ा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस पर एस्टीमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है। आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है।
मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए, अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बातें करें। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है, सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा, और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा, एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए आप, दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है, अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप है। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीरात हिंद, और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया है। उसके एक साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए, उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट।